खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बीजेपी मुख्यालय से सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं। बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी और 8 घंटे तक की बैठक चली। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। आगामी चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे और मंत्र भी दिया। अशरफ काजमी हमारा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशरफ, 8 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, क्या कुछ रहा बैठक में? क्योंकि जेपी नड्डा और पीएम मोदी मंत्र देने वाले थे, किस बात को लेकर? हाँ पुनीत, देखिए यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली और पहले 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियां जो हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे जो उनके कार्यक्रम है उनका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उस पर पूरी विस्तार से चर्चा की, राज्यवार चर्चा की और उसको बताया कि आपको ये योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। इसी के बारे में बताइए, केंद्र की योजनाएं क्या हैं, कैसे उनका फायदा आम लोग जो अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा है व्यक्ति, उसको कैसे फायदा पहुंचेगा, योजनाओं का कितना क्रियान्वयन, ये सब पर उन्होंने विस्तार से बात की और राज्यों से भी पूछा कि अगर इसमें कुछ बदलाव के सुझाव हैं तो क्या होने चाहिए, कैसे हैं, तो उसी पर ज्यादा फोकस था। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत की गई कि कैसे काम किया जाएगा, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के साथ जनता को जोड़ा जा सकता है, पार्टी ने अब तक क्या क्या किया, केंद्र सरकार कैसे योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है, उनकी नीतियां क्या है, राज्य सरकार की क्या योजनाएं, कैसे इन आम लोगों तक उनका फायदा पहुंचाया जाए और उनको अपने साथ पार्टी के जोड़ा जाए। ये तमाम मुद्दे थे जो आज इस बैठक में चर्चा किए गए और एक लंबी चर्चा रही, क्योंकि पर पहले 4 घंटे प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते रहे। ऐसे राज्यवार उन्होंने बातचीत की है, उनको सबको हिदायत दी है कि कैसे काम कहाँ पे करना है, हर राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं, तो उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पुनीत, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। चलिए वो खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात बैतूल की करते हैं, जहां पर लापरवाही की एक और तस्वीर देखने को मिली है। लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी का नतीजा ये तस्वीर में भी सामने आया है कि उफनती नदी को भी पार करने की कोशिश की जा रही। ट्रैक्टर चालक भी यही कर रहा था। नदी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। ग्रामीणों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सियों के सहारे चालक को उफनती नदी से बाहर निकाला गया। ट्रॉली ट्रैक्टर से अलग होकर नदी में इस दौरान बह गई, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर यह ट्रॉली फिर बाद में मिली है। आठनेर थाना इलाके के चिखली माल गांव की यह घटना है। यह तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे और हर साल की ये तस्वीरें हैं। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एक व्यक्ति जो है वो तेज बहाव में उतर गया, ऊपर से पानी गुजर रहा था। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हालात वहां पर क्या थे। बिल्कुल हालात इस बात की गवाही नहीं दे रहे थे कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली को इसमें उतारा जाए, इस रास्ते पर उतारा जाए, लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति नहीं माना और जैसे ही बीच में ले जाकर ट्रैक्टर फंसा, वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन ग्रामीणों ने शुरू किया, तब जाकर इस व्यक्ति की जान बच पाई। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, ये बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून जिस तरीके से मेहरबान है, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि रपटे पर से पानी बह रहा है, रास्ते बंद हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे और एक बार फिर से यही हुआ। एक बड़ा हादसा होते होते हालांकि बच गया ग्रामीणों की समझदारी से। जी हाँ, देखिए पुनीत, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में बैतूल से अन्य जिलों से भी सामने आ रही हैं। इस घटना में सबसे जो पॉजिटिव बात ये रही कि वहां पर ग्रामीण मौजूद थे। हालांकि ट्रैक्टर चालक ने तो जो लापरवाही करनी थी उसकी हदें पार कर दी और उफनती नदी के बीच से ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश में वो फंस गया, लेकिन उसकी किस्मत ही अच्छी कही कि वहां ग्रामीण मौजूद थे और उन्होंने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने रस्सियों के सहारे ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली अटैच होती है वो वहां से बह गई थी नदी के तेज प्रवाह में और 1 किलोमीटर दूर मिली। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर ग्रामीण वहां नहीं होते तो इसको जो चालक था इसे बचाना
लगभग नामुमकिन होता है। ये आठनेर थाना क्षेत्र के चिखलीमाल गांव की घटना है, जहां पर इस नदी को बड़ी नदी कहा जाता है और हर साल बारिश में यहाँ पर बहुत ही तेज उफान रहता है और नदी के अंदर काफी चट्टानें, जिससे टकरा के कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जो है चालक बच गया है और ये तस्वीरें देख के कम से कम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल अच्छी नहीं होती और ज्यादा समझदारी भी कितनी भारी पड़ जाती है। जान को जोखिम में डालना, साथ ही साथ वाहन भी अगर बह जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नुकसान। एक ग्रामीण के हिसाब से अगर नजरिए से देखा जाए तो अगर ये ट्रैक्टर बह जाता कितना नुकसान हो जाता, तो ज्यादा समझदारी भारी ही पड़ती है। जल्दबाजी भी नहीं दिखाना चाहिए, समझदारी दिखाइए। आप समझते हैं, देख रहे हैं चीजों को, तो फिर अंदाजे पर मत चलिए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया रिशु आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों सूबों के नदी नाले उफान पर हैं। कहीं बाढ़ के हालात बने हैं तो कहीं सैलाब का खतरा है। एक नजर डालते हैं दोनों सूबों में भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात पर। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। इन 4 तस्वीरों में आप सूबे के कुछ हिस्सों के हालात देख सकते हैं। हरदा में नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं। शाहजहांपुर के काला पीपल में रस्सी के सहारे गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में युवक दांव पर जान लगा रहे हैं। वहीं खरगोन में उफनती कुंदा नदी को बैलगाड़ी के सहारे पार कर रहे हैं। बारिश कहीं मुसीबत बनी है तो कहीं लोग मुसीबत को खुद न्योता दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी जोरदार बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया। खरगोन जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ओमकारेश्वर बांध के 23 और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले जाने के बाद से हालात बिगड़ रहे हैं। नर्मदा तट के करीब गांव में हाई अलर्ट है। प्रशासन लगातार मुनादी करा रहा है। नर्मदा में नाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर देवास में तवा डैम के गेट खोले गए हैं। नर्मदा का पानी खतरे के निशान से काफी करीब है। एहतियात के तौर पर निचली बस्तियों में रहने वाले कई गांवों को खाली करा दिया गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सीहोर की कुलांस नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बारिश के बाद जिले के सभी नदी नाले उफान पर। सड़क संपर्क टूटने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। भोपाल में कलियासोत डैम में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 5 गेट खोले गए। इस नजारे को देखते हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई। उधर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। सरगुजा संभाग को छोड़कर चारों संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। बिलासपुर में अरपा नदी में नहाने गए 3 बच्चों की जान एक भिखारी ने बचाई। दंतेवाड़ा में बारिश की वजह से पुल टूट गया, जिसकी वजह से कई इलाकों से संपर्क टूट गया। धमतरी के गंगरेल बांध के 2 गेट और खोल दिए गए। जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। कवर्धा में भी झमाझम बारिश हो रही है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लोग तेज बहाव में भी जोखिम लेने से बाज नहीं आ रहे। ये चंद तस्वीरें हैं जो पूरी कहानी बयां कर रही हैं, जो बता रही हैं, जता रही हैं मॉनसून की मनमानी परेशानी बन गई है और लगता नहीं कि परेशानी जल्द कम होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल में भदभदा डैम के सभी 11 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सभी गेटों को खोला गया है। डैम के गेट खोलने के साथ ही निचली बस्तियों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अब डैम के गेट खोलने की वजह से आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति भी बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में स्टेट यूनिट्स को कांग्रेस का निर्देश जारी हुआ है। 26 जुलाई को शांतिपूर्ण सत्याग्रह मनाने का निर्देश दिया गया है। सभी सांसदों, महासचिवों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को सत्याग्रह के लिए दिल्ली आने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के लिए कहा गया है। यह एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है
ऐसे में स्टेट यूनिट्स को कांग्रेस की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि 26 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया जाए। सभी सांसदों, महासचिवों और CWC के सदस्यों को सत्याग्रह के लिए दिल्ली आने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एमपी में हुई कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर अब कांग्रेस नेताओं का जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। जबलपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से जवाब मीडिया ने जब इस बाबत मांगा तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह जांच का विषय है कि वो इस मुद्दे पर विधायक दल के नेता गोविंद सिंह से चर्चा करेंगे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह भी महंगाई और जीएसटी को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते रहे। मध्य प्रदेश में इस बार हुए नगरीय निकाय चुनाव खासी चर्चाओं में रहे। राजनीतिक दलों ने जिस अंदाज, जिस ताकत से पूरा जोर लगाया, उसने बता दिया कि विधानसभा चुनाव भी करीब है। इसके साथ ही बात इतनी भर नहीं थी, नया भी हुआ। दक्षिण भारत की एक शहर तक सीमित रही पार्टी हिंदी पट्टी में दस्तक देने लगी है। बिहार, यूपी के विस्तार के बाद एमपी में भी इसकी मौजूदगी दर्ज हो गई। AIMIM की हम बात कर रहे हैं, जिसने निकाय चुनाव में न केवल उपस्थिति दर्ज कराई, वार्ड पार्षद सीटें भी जीती, कई सीटों पर दूसरे स्थान पर भी रही और इसका विस्तार अब शुरू हो चुका है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी निकाय चुनाव के माध्यम से एमपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हालांकि दो दलीय राजनीति का केंद्र रहे एमपी में इन दोनों बड़े दलों की इस पर अपनी अपनी राय है और दोनों दलों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बनकर ये पार्टियां उभर रही हैं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में केवल कांग्रेस बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट नहीं थे, बल्कि इन चुनावों में बहुत कुछ नया हुआ। मसलन 2 नए सियासी दलों की एंट्री हुई। केवल एंट्री ही नहीं हुई बल्कि उपस्थिति भी दर्ज कराई। एमपी की सियासत में ये नए खिलाड़ी हैं AIMIM और आप। अब इन दलों ने संगठन को विस्तार देना भी शुरू किया है। ओवैसी की AIMIM उत्तर मध्य नरेला विधानसभा में सदस्यता अभियान चला रही है, तो भोपाल में 50 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने AIMIM की सदस्यता भी ली। मध्य प्रदेश का जो MIM का मिशन है, उस मिशन की शुरुआत करते हुए शहर भोपाल नरेला विधानसभा का आज हमारा सदस्यता का अभियान आज से यहाँ से शुरू हुआ है, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस से छोड़कर आज लोग यहाँ पर आए जिन्होंने सदस्यता को ग्रहण किया है। आज लगभग 50 से 100 लोगों ने लगभग कांग्रेस छोड़कर आज सदस्यता ली है MIM की। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों ने एमपी में आधार बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर असर नहीं दिखा पाए। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी कांग्रेस को कोई बड़ा डेंट दे पाएंगी? क्या कहती हैं बीजेपी कांग्रेस, सुनिए। जो मध्य प्रदेश की धारा है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और ये संतुलन कायम रहेगा। वोट कटुआ पार्टियों के रूप में समय समय पर चाहे निर्दलीय हों, चाहे छोटी छोटी पार्टियां हों, वो जन्म लेती रहती हैं, लेकिन लंबे समय तक एक स्थापित राजनीतिक विपक्ष के रूप में सामने आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लोकतंत्र के लिए ओवैसी जैसी पार्टी का विस्तारित होना अच्छा नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हर वर्ग को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग धर्म जाति पंथ के लोग हों, लोगों को बांटने का काम किया। आज फिर ओबीसी उन्हीं के हथियार से उन्हीं को निपटाने की काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस से मोह भंग होना इस जमात का ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने ही हथियार से कांग्रेसी निपट रहे हैं, पिट रहे हैं। अब तक 2 दलीय राजनीति का केंद्र रहे मध्य प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है क्या? AIMIM ने कई राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पकड़ बनाई है, जबकि आपने भी कई राज्यों में दूसरे दलों के वोट आधार में सेंध लगाई। अब एमपी में इनका हाल भी सपा बसपा जैसा होगा या फिर वाकई तीसरा विकल्प बनने की राह पर हैं AIMIM और आप? ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बात बड़ी खबर की करते हैं खरगोन से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। शराब दुकान के अहाते की यह घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी
सामने आया है। ये वायरल हुआ है वीडियो। युवक के साथ कई लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। शराब दुकान का अहाता जो है वहां की ये घटना बताई जा रही है। शराब दुकान ठेकेदार के कर्मचारियों पर आरोप है कि अहाते में बाहर से सामान लाने को लेकर विवाद हुआ था और यह जो पूरा वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के पास भी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस के पास भी शिकायत की बात सामने आई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। मंकी पॉक्स वायरस का बढ़ता प्रकोप देशवासियों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। केरल के 3 मामलों के बाद अब दिल्ली में भी बीमारी का एक संदिग्ध मरीज मिला। मरीज का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में जारी है। उधर मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद इस वायरस के संक्रमण का खतरा और बढ़ चुका है। दिल्ली में एक 34 साल के मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण के बाद उसे इलाज के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मरीज के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आ चुके हैं। केरल के तीनों मरीजों की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री भी है। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को सरल भाषा में समझें तो दुनिया भर में मंकी पॉक्स की वजह से आपात स्थिति पैदा हो चुकी है। 2 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब WHO ने किसी बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी श्रेणी में रखा हो। कोविड का प्रकोप दुनिया भर में शांत होने से पहले ही WHO को एक और बीमारी को इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। मंकी पॉक्स के 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बता दें कि यह जानवरों से फैली बीमारी है। इसकी शुरुआत अमूमन वर्षा वनों से होती है, जहां से इसे घर में आने वाले जानवर मनुष्यों तक लेकर आते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मंकी पॉक्स गिलहरी, चूहों और कई तरह के बंदरों में पाया जाता है। चलिए जानते हैं क्या है मंकी पॉक्स। ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली से ये आता है। इसी फैमिली में वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है। इसी फैमिली के वैक्सीनिया वायरस से बना वैक्सीन। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है? मंकी पॉक्स इंसानों को होने वाले चेचक की तरह है। पहली स्टेज में संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। इसमें लक्षण में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बुखार की तरह इसमें महसूस होता है। शरीर में दर्द और थकान भी महसूस हो सकती है। दूसरे चरण में स्किन पर गांठें दिखने लगती हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में चकत्ते बन जाते हैं और यही चकत्ते बड़े दानों में तब्दील हो जाते हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है। मंकी पॉक्स संक्रमण कुछ मामले ही गंभीर हो सकते हैं। इस वायरस के 2 स्ट्रेन हैं, पहला कांगो स्ट्रेन और दूसरा पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन। हालांकि चेचक की तुलना में मंकी पॉक्स का संक्रमण हल्का माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर के संयुक्तागंज इलाके में जेडी गर्ल हॉस्टल में रहने वाली पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस और फोरेंसिक टीम अब छात्रा की मौत की वजह खोजने में जुटी है। छात्रा ने किस वजह से यह खुदकुशी की, यह जांच का विषय है। छात्रा जबलपुर की रहने वाली थी। इंदौर में एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि छात्रा के हाथ में एनेस्थीसिया की सिरिंज देखने को मिली। छात्रा की मौत की वजह नशे का ओवरडोज भी बताया जा रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। देश के पहले सशस्त्र क्रांति के नायक कुंवर चैन सिंह की 198वीं पुण्यतिथि के मौके पर सीहोर के दशहरा मैदान में राज्य शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उनके वंशजों और स्थानीय नागरिकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश में आजादी के लिए छिड़े संग्राम में मेरठ छावनी में मंगल पांडे की बगावत की चिंगारी से इसे शुरू माना जाता है, तो उसे ठीक 33 साल पहले सीहोर के नजदीक तत्कालीन नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ने अपने 43 सैनिकों के साथ अंग्रेजों की सेना के साथ 7 दिन तक युद्ध किया था। स्वतंत्रता के इतिहास में अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की शहादत स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है।
इस भारी बारिश में भी आज देश प्रेम की खातिर आज इतने हमारे नागरिक उपस्थित हुए हैं। सीहोर के नागरिक हैं, नरसिंहगढ़ से आए हैं, आसपास गांव से भी आए हुए हैं। भारी बारिश होते हुए प्रशासन मौजूद है, भरे पानी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया, पुलिस वाले की ड्रेस गीली हो गई। तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा श्रद्धांजलि कुंवर साहब को क्या हो सकती है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक, और आइए चलते चलते अब नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।